बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हायर सेकेंडरी मैथ्स। और क्लास 9 की ये मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ कि अगर ये आपको एलिमेंट्स दे दिए जाएं और ये कहा जाए कि आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका पीरियड कैसे मालूम करेंगे। देखें, बहुत ही आसान है तरीक़ेकार। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है और सोडियम के साथ छोटा सा लिखा हुआ है एस। ठीक है, तो ये 7 लिखा हुआ है। तो अब हमने जो ये लिखा हुआ है 7, इसका मतलब ये कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले आपने लिखा 1s, फिर लिखा 2s, फिर 2p। अच्छा, इसकी और आसान जो टेक्निक है ना वो ये है कि एस आप 2 दफ़ा लिख लें, फिर PS 2 दफ़ा लिख लें, यानी कि PS और फिर दोबारा PS। ठीक है, आमतौर पे आपके पास 19 और 20 तक ही दिए हुए एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो ये PS पहले लिख दें 1 दफ़ा और फिर 1 दफ़ा लिख दें PS। तो अब आपको पता है सबसे पहले S जो है वो 1 से शुरू होता है, पहले ऑर्बिट से शुरू होता है S ऑर्बिट। तो S ऑर्बिट आ गया 1s और 2s। फिर P जो है ना वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं होता, मतलब K शेल में नहीं होता, L शेल में होता है। तो इस तरह यहाँ पे जो है ना P भी होता है और S भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने खाली 2p लिख दिया। अब पहला जो शेल है इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं S ऑर्बिट में। आपने 2 लिख दिया। फिर आपको पता है S में 2 से ज़्यादा नहीं आते, 2 लिख दिया। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। टोटल कितना है? 7। तो हमारे पास कितना बचा? 3 बचा। तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 7 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब इसका पीरियड मालूम करना है। पीरियड मालूम करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये जो आपने देखा ना साइड में लिखा हुआ है S के बराबर है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर है ना ये आपके पीरियड को जाहिर करते हैं। तो यहाँ से आपका पीरियड आ जाएगा। कौन सा पीरियड हो गया? ये दूसरा पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, सो नाइट्रोजन। इस तरीके से सोडियम की बात करें तो सोडियम ये 11 लिखा है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इसका 11 है। तो अब एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। तो पहला वाला 1s2, फिर दूसरा वाला 2s, इसमें भी 2 आएंगे, 2 और 2 4। P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो 6 और 4 10, और यहाँ पे 1 बच गया, 11 हो गया। तो इस तरह टोटल 11 हो गए। और इसका पीरियड जो है वो सोडियम कौन से पीरियड से ताल्लुक़ रखता है? तीसरा पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। अगर ग्रुप की बात करेंगे तो पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है सोडियम, और पहले वाले ग्रुप को कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल। इसके बाद कार्बन में आ जाएं जनाब। कार्बन का आपको 6 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो अब इसके अंदर भी देखें 1s, इसके अंदर 2 लिख दिया आपने, 1s2, 2s, इस पर भी 2 लिख दिया। 2 और 2 4, अब 6 है टोटल। तो 2 और 2 4, कितने बचे? P में सिर्फ 2 ही आएंगे, तो 6 हो गए। अच्छा, अब ये कार्बन कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? ये भी दूसरा पीरियड है। ठीक है, और ग्रुप है इसका चौथा। फिर जनाब आप आ जाएं यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9 दिया हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। और देखें इसको भी आप 2 और 2 4 और 6 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 5, 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लोरीन भी 2s5 पे ख़त्म हो जाएगा। ये आपका नहीं लिखना, आपने काट दें इसको। लिथियम का 3 है, तो 1s2 और ये 2s1, 2 और 1 3। अच्छा, इसका पीरियड जो है कौन सा है? ये 2 लिखा हुआ है आपके सामने, 2s लिखा है। ये कौन से पीरियड से ताल्लुक़ रखता है? पीरियड इसका 2 है, ग्रुप इसका 1 है। अच्छा, एल्युमिनियम में 13 होते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10, और S में तो 2 ही आते हैं, 12, और P में 1 बचा, यहाँ पे P1 हो गया। इस तरह एल्युमिनियम का ये 3 लिखा हुआ है सामने, आप देखें तो ये तीसरे पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। इस तरीके से नियॉन टोटल देखें 2
और 2 4 और 6 10 पूरे हो गए। तो 10 हो गए। ये एक हेलो, ये अपना आपको पता है ये नोबल गैस है नियॉन, और नियॉन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होते हैं। तो पी पूरा हो गया, 6 हो गया पी के अंदर, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ये पी बेसिकली नियॉन कौन से ग्रुप से पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, पीरियड इसका 2 है, ठीक है। तो अब ग्रुप अगर देखा जाए तो इसका 8 है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इसका 8वां ग्रुप हो गया। तो ये टोटल छोटी सी वीडियो मैंने आपके बनाई है, जिससे आपको पता चल जाए कि एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका पीरियड कैसे मालूम होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।